पाकिस्तान की तारीख की जो 75 साला तारीख है उसमें पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हज करने नहीं जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इसराइली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको अभी तक जो डंडा है ना वो अमरीका शमरीका की तरफ से ही आता है। अब मुझे लग रहा है कि बाबूजी की तरफ से भी आया करेगा। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सुलिवन जो हैं वो सऊदी अरब पहुंच रहे हैं और सुनने में आ रहा है कि भारत के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल साहब और यूएई के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी पहुंच रहे हैं। और बेसिकली कहा यह जा रहा है कि जो एक बड़ा जॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात हो रही है कि जिस तरह गल्फ और अरब जो ममालिक हैं उनको एक रेलवे नेटवर्क के जरिए कनेक्ट किया जाए और इंडिया के साथ भी कनेक्ट किया जाए, लेकिन विद इंडिया एक स्वीपिंग लेन्स के जरिए जो है कनेक्ट किया जाए। तो अब ये नेटवर्क बन जाएगा तो इसराइली फौजें देखें इधर से उधर बड़ी तेजी से मूव होने लगेगी पूरे मिडिल ईस्ट में। ये जो अमेरिका के इराक में जो फौजें थी, अगर उनको तेजी से जॉर्डन लाना है तो दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। सो द साउदीज एंड द मिडिल ईस्टर्न पीपल शुड रिकॉग्नाइज के कनेक्टिविटी कैन बी यूज्ड इन अ वेरी डिफरेंट वे। 19th सेंचुरी में जाके देखे, दुबई की करेंसी रुपया था, मालूम आपको? 19th सेंचुरी में द करेंसी ऑफ दुबई वाज रुपया, इंडियन रुपी वाज द करेंसी ऑफ अबू धाबी, दुबई, वो सारा इलाके का। so so the trade is already going on, so there's nothing new to do. See, the problem ये है कि I'm sorry to say आपका मुल्क गंद किया हुआ है पूरा रीजन में कि it is ruining the connectivity of the world. ठीक है, एब्सोल्युटली एग्री, एग्री। वरना ये सारा कुछ तो है, ये यहाँ से भी हो सकता था। डॉक्टर साहब, आई वाज जस्ट थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि ये जो कनेक्टिविटी है ये अरब वर्ल्ड से अगर ये पाकिस्तान आता एंड देन राजस्थान एंड देन ऊपर गुजरात, यहाँ से भी कनेक्ट किया जा सकता था। हम सिंध और बलूचिस्तान को इंडिया से कनेक्ट कर सकते थे, या इफ नॉट अगर अफगानिस्तान को नहीं करना। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट। हमने ये पॉलिसी मेकर्स जियो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों नहीं, स्ट्रेटेजी के बस लगे रहते हैं हर वक्त। हाँ, ऐसे कौन से दुनिया कॉन्कर करना है? अलेक्जेंडर बैठा हुआ है वहां पे आपका रावलपिंडी में ना सो जो आप जो स्ट्रैटेजी कर रहे हैं। पाकिस्तान की तारीख की जो 75 साला तारीख है उसमें पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हज करने नहीं जाएंगे बिकॉज दे डोंट हैव सफिशिएंट फंड्स। इंडिया इस वक्त देखें वो कहाँ कहाँ बैठा हुई, मैं देख रहा कि इंडिया इंडोनेशिया की जो सीईओज हैं वो बिजनेस की बात कर रहे हैं कि वो हमें किस तरह डाइवर्सिफिकेशन करनी है। सो जो इंडिया का बिजनेसमैन है वो जो बात कर रहा है वो तो हमारी लीडरशिप तो उनको समझ भी नहीं आएगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया से कह रहा है कि जी आए मिल के हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ खोलते हैं, आए हम मिल के जो है वो फैसला करते हैं कि ये जो इमर्जिंग एशिया है वो उसको उसमें हमने अपना रोल कैसे प्ले करना है। और सारी जो एशियन इकोनॉमीज हैं जिसमें प्राइमरली इंडिया एंड इंडोनेशिया है वो दे आर सिटिंग टुगेदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। और जितने भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये वो कहते हैं कि ये इंडिया का चाइना मोमेंट है। ठीक है जी, मीन्स कि चाइना जैसे चाइना ग्रो कर रहा था ना, सो दिस इज इंडियाज चाइना मोमेंट, इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कहाँ कहाँ पे एशिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, जब इसके ऊपर डिस्कशन होती है तो फिर वो कहते हैं जी इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ जो है वो उनकी वो ज़्यादा है, बाइंग कैपेसिटी है उनकी, बाइंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है। तो उनकी वो समझते हैं कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। सो इसलिए वो इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ बैठ रहा है। क्या पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ बैठ के ऐसी बातें कर सकता है? पाकिस्तानी बिजनेसमैन किन लोगों के साथ बैठते हैं? ठीक है जी। सो ये जो इंडिया जिस तरह जो चाइना जिस तरह 80s और 90s में बैठ के ग्लोबल मार्केट कंपनियों के साथ बैठ के काम करता था और अपने आप को अट्रैक्ट करवाता था कि जी हम बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, इसी तरह आज दुनिया इंडिया के साथ बैठ रही है। और हमारा जो है हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि जी हमारे पास हज करने के लिए पैसे कोई नहीं है, तो हम अपने लोगों को कह रहे हैं कि जी हम सऊदी अरब को कह रहे हैं हमसे कोटा वापस ले लें।
अभी तक जो डंडा है ना वो अमेरिका शमरीका की तरफ से ही आता है। अब मुझे लग रहा है कि बाबूजी की तरफ से भी आया करेगा कि पाकिस्तान की जिल्लत करवा दी इंडिया में जाकर। बिलावल भुट्टो वजीर खारजा जो इंडिया गए हैं वहाँ पर जैसा सलूक उनके साथ हुआ है, तो ये तो जलील करवा के रख दिया पाकिस्तान को, इस मुल्क को जलील ख्वार करवा दिया। वहाँ पर ना तो किसी ने इनसे हाथ मिलाया, डॉक्टर जयशंकर ने इनके साथ शेक हैंड तक नहीं किया, और वहाँ पर जाकर नमस्ते करके ये आ गए हैं, प्रणाम करके आ गए हैं और कुछ नहीं किया। और कश्मीर के लिए जो है वो भी कुछ नहीं कर पाए। और उन्होंने कहा ये तो जनाब ऐसी इंसल्ट करवाई है इस कंट्री की बिलावल ने इंडिया जाके। खान साहब ये तमाम बातें करते हुए ये भूल रहे हैं कि जब वो कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर 370 का जो मुद्दा है वो उन्हीं के दौर में हुआ था। खान साहब अमेरिका तशरीफ़ लेकर गए थे, वहाँ पर ट्रंप साहब से मिले और गुफ्तगू हुई। ट्रंप साहब ने कहा लो तुम ये तो चुटकियों में काम मैं करवाऊँगा, देखना तो मैं कश्मीर का मसला मैं हल करवाऊँगा, मैं बिठाऊँगा। बस खान साहब के यहाँ पे पहुँचने की देर थी, वो एयरपोर्ट से निकले हैं। वहाँ पे उनको उनकी पार्टी के लोगों ने फूल हार पहना पहना के, लगता था कि जैसे या तो ये हज करके आ रहे हैं वापस या फिर कोई बहुत बड़ा मार्का अदा करके आ रहे हैं। और उसकी फौरी बात हुआ क्या जी, उधर मोदी साहब ने अपना काम दिखा दिया, उन्होंने अपना फैसला कर लिया और वो फैसला सबके सामने आ गया। तो ये हुआ है। और इमरान खान ने उसके बाद ये फैसला किया कि हम हर फ्राइडे को 20 मिनट्स के लिए धूप में खड़े होंगे। विटामिन डी की कमी जिन जिन के में थी वो सब खत्म हो गई। कितना बड़ा उन्होंने काम कर दिखाया। तो अब ऐसा सब होते हुए जो कि उनके दौरे हुकूमत में हुआ है, तो वो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो के जिस तरीके से लत्ते ले रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि ये इतना नहीं होना चाहिए। आप जो अपोजिशन है वो तनकीद करती है, क्रिटिसाइज़ करती है, लेकिन इतना भी नहीं, क्योंकि ऐसी अपोजिशन नहीं कर सकती जिसके दौर में ये सब कुछ, जिसकी वो इशू की बात करें, वो हुआ है। जब एक देश का इकोनॉमिकल सिचुएशन बिगड़ता है तो उस देश की डिप्लोमेसी, डिफेंस और जियोपॉलिटिकल हेफ्ट पर बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है, और उसी डगर पर पाकिस्तान बहुत ही स्पीड में जा रहा है। अब हालात ये हैं कि पाकिस्तान के लोग हज करने के लिए इतना बजट नहीं जुटा पा रहे और हज करने से ही इनकार कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि पाकिस्तान में हर साल लाखों लोग हज के लिए जाते थे और ये हज का पूरा कार्यक्रम पाकिस्तानी सरकार को मिलियन ऑफ डॉलर्स का मुनाफा भी करवाता था वेरियस वेज से। वहीं दूसरी तरफ इंडिया, इज़राइल, यूएई और अमेरिका मिलके मिडिल ईस्ट को कनेक्ट करेंगे इंडिया से, और इस कनेक्टिविटी से चाइना को काउंटर किया जाएगा और इवेंचुअली इससे इंडिया का ही माइट बढ़ेगा। अब पाकिस्तानी मीडिया इस बात पर रो रही है कि एक तरफ जहां इंडिया हर दिन पावरफुल हो रहा है, हर दिन इंडिया को कोई अच्छी खबर मिल ही जाती है, वहीं पाकिस्तान को जो आखिरी बार अच्छी खबर मिली थी वो 1992 वर्ल्ड कप जीता था जब इमरान खान की कैप्टेंसी में, उसके बाद कोई भी अच्छी खबर नहीं मिली।